हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डू जैनिज़्म। बट इसके पहले जिन्होंने भी पहले के टॉपिक्स नहीं देखे हैं वो जाके वो वीडियोस देखें, और जो भी एमसीक्यूज़ के वीडियो डाले जा रहे हैं टॉपिक रिलेटेड वो भी ज़रूर अटेंड करें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैनिज़्म, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन देयर वेयर 24 तीर्थंकारास। अब ये तीर्थंकारास क्या होते हैं? तो ये बेसिकली वो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में रीबर्थ से छुटकारा पा लिया है, ठीक है, और दूसरों के लिए भी पाथ बनाते हैं ताकि दूसरे लोग भी इसको फॉलो करके रीबर्थ से छुटकारा पा सके, ठीक है। तो देखिए इसके लिए क्या होता है कि जो हमारे अंदर के एनिमीज़ है लाइक एंगर, अटैचमेंट, प्राइड, ग्रीड एक्सेट्रा, तो जिन्होंने भी ये सबको कॉन्कर कर लिया, ठीक है, वो लोग मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं अल्टीमेटली। तो तीर्थंकारास बेसिकली वही होते थे। तो जैन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग 24 तीर्थंकारास हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, बट सबका नाम याद नहीं रखना, स्टार्टिंग के 3 और लास्ट के 3 का नाम याद रखना है, ठीक है। तो देखते हैं। द फर्स्ट बीइंग ऋषभ देव, जो पहले तीर्थंकारा थे उनका नाम था ऋषभ देव और उनको आदित्यनाथ भी बोला जाता था, ठीक है। एंड द लास्ट बीइंग महावीरा, ठीक है। चलो अब देखो हमें इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। तो द विष्णु पुराण एंड द भगवत पुराण डिस्क्राइब ऋषभ एज इंक्रिनेशन ऑफ नारायणा, ठीक है। नारायणा का स्वरूप बताया जाता है ऋषभ देव को यहाँ पे, विष्णु पुराण एंड भगवत पुराण। चलिए मैंने आपको पुराणास पढ़ा रखा है, तो आप ये बताइए कि ओल्डेस्ट पुराना कौन सा है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलो अब देखो, द नेम ऑफ 2 जैन तीर्थंकारा ऋषभ एंड अरिष्टनेमी आर फाउंड इन ऋग्वेदा। अब ऋग्वेदा से हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है? ऋषभ देव जो कि फर्स्ट तीर्थंकारा थे, और अरिष्टनेमी जो कि 22वां तीर्थंकारा थे, ठीक है। और जबकि विष्णु पुराण और भगवत पुराण में भी हमें ऋषभ देव के बारे में पता चला है ना, और उनको नारायण का इंक्रिनेशन बताया जा रहा है, मतलब स्वरूप बताया जा रहा है। तो इस तरीके से आगे देखते हैं। वी हैव हिस्टोरिकल प्रूफ ऑफ ओनली 2 लास्ट, पारसनाथ एंड महावीरा, ठीक है। अब हमारे पास हिस्टोरिकल प्रूफ भी है, वो तो ऋग्वेदा और पुराणास में इंफॉर्मेशन मिला, बट हिस्टोरिकल प्रूफ किन के बारे में हमें मिल रहा है? तो वो हमें मिल रहा है पारसवानाथ एंड महावीर के बारे में, ठीक है। पारसवानाथ जो थे वो 23rd तीर्थंकारा थे और महावीर जो है वो लास्ट 24th तीर्थंकारा थे। देखिए आप ये एक टेबल देख पा रहे होंगे साइड में, राइट हैंड साइड, यहाँ पे 24 तीर्थंकारा के नाम दे रखे हैं, जिसमें से आपको फर्स्ट 3 और लास्ट 3 याद रखना है। ये देखिए, फर्स्ट वन वॉज ऋषभ देव, सेकेंड अजितनाथ, थर्ड सांबरनाथ, ठीक है। और लास्ट 3 देख लें हम लोग तो 22nd अरिष्टनेमी, 23rd पारसवानाथ एंड 24th महावीरा, ठीक है। अब इनके साथ आप ये सिंबल भी देख रहे होंगे, दे रखा है, तो सिंबल भी इनका देख लीजिएगा। ऐसे तो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बट क्वेश्चन ऐसे आता है कि हु वॉज सेकेंड तीर्थंकारा, तो आपको आंसर देना पड़ेगा अजितनाथ, ठीक है। या तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा हु वॉज लास्ट सेकेंड तीर्थंकारा, तो आपको पारसवानाथ करेक्ट करके आना होगा। तो चलिए देखते हैं आगे। हिस्टोरिकल जो प्रूफ मिला है उसमें पारसवानाथ के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है कि ऐसा बताया गया है कि ही वॉज प्रिंस ऑफ बनारस हु अबंडेंट द हाउस एंड लेड द लाइफ ऑफ हर्मिट। देखो वो एक किंग थे, उसके बाद भी उन्होंने अपना थॉर्न, राजगद्दी वगैरह सब कुछ छोड़ छाड़ के एक होता है ना कि जंगल में चलेगा और वैसा लाइफ स्पेंड कर रहे थे, ठीक है। और उसके बाद वो मर जाते हैं कहाँ पे? पारसनाथ हिल, जो कि गिरिडीह झारखंड में है। तो ऐसे मतलब वो हर्मिट की लाइफ जी रहे थे और फाइनली उनकी डेथ हो जाती है पारसनाथ हिल में, जो कि गिरिडीह झारखंड में है, ठीक है। अब इन्होंने
इनकी फोर मेन टीचिंग्स हैं, ठीक है, ये याद रखना, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इन्होंने क्या क्या बताया, सिखलाया। द फर्स्ट वन वॉज अहिंसा, जिसका मतलब होता है नॉन इंजरी, मतलब वायलेंस नहीं करना चाहिए, ठीक है, नॉन वायलेंस में बेसिकली बिलीव रखते थे और ऐसा इन्होंने सिखाया है। सेकंड वन इज़ सत्य, सत्य मीन्स नॉन लाइंग, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज़ असत्य मीन्स नॉन स्टीलिंग, ये चोरी, ये गलत काम वगैरह है ना, ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। द फोर्थ वन इज़ अपरिग्रह मीन्स नॉन पोजेशन, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ मेरा है, ये चीज़ नहीं करना चाहिए, ये पालूँ वो पालूँ, वैसा नहीं होना चाहिए। ये 4 टीचिंग्स थी किसकी, पारसनाथ की, पारसवानाथ की, ये 4 टीचिंग थी जो हमें याद रखना है, ठीक है। और जो 24th वाले तीर्थंकारा आए महावीर, उन्होंने एक और ऐड कर दिया, ठीक है, ब्रह्मचार्य, ठीक है, उन्होंने इस 4 में एक और टीचिंग ऐड कर दिया, ब्रह्मचार्य। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो हम लोग महावीर के लाइफ के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पढ़ना है बेसिकली हमें। 24th तीर्थंकारा में महावीर के बारे में अच्छे से पढ़ना है। तो देखते हैं, महावीर वॉज बॉर्न इन 540 BC, ठीक है, इनका जन्म होता है कहाँ पे, कुंडग्राम, एक गांव है वैशाली जिले में, बिहार के, ठीक है। तो ही वॉज बॉर्न इन विलेज कुंडग्राम नियर वैशाली इन बिहार। उनके पिताजी का क्या नाम था, सिद्धार्था, ठीक है, एंड उनकी माता जी का नाम था त्रिशाला, ठीक है। और उनकी शादी होती है यशोदा से, और उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम वो रखते हैं अनोजना प्रियदर्शनी। और जब बेटी की शादी होती है तो उनका जो दामाद होता है उसका नाम होता है जयमाली। तो यहाँ पे मैंने नाम बता दिया, नाम याद रखना आपको, ठीक है। हिज फादर वॉज सिद्धार्था, मदर त्रिशाला, डॉटर, शादी किससे हुई, वाइफ थी यशोदा, डॉटर अनोजना प्रियदर्शनी, एंड जो सन इन लॉ हुआ वो जयमाली, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा आप। आगे देखते हैं, एट एज ऑफ 42 अंडर अ साल ट्री एट जम्भी कर्मा ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिजुपालिका महावीर अटेंड कैवल्य। अब देखो कैवल्य का मतलब क्या होता है, कैवल्य का मतलब होता है सुप्रीम नॉलेज। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा आप लोग कि बुद्धिज़्म के साथ कंपेयर करके लर्न कीजिएगा तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे एज ऑफ 42 में, ठीक है, साल ट्री के नीचे, बुद्धिज़्म में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, गौतम बुद्ध जो थे वो पीपल ट्री के नीचे निर्वाणा अटेंड किए थे, राइट। तो वहाँ पे निर्वाणा का मतलब होता था इनलाइटमेंट, और यहाँ पे जो जैनिज़्म है, जो महावीर जैन है, वो कैवल्य अटेंड किया और इसका मतलब होता है सुप्रीम नॉलेज, ठीक है। और इनका जो था किस नदी के किनारे है, तो रिजुपालिका, नाम याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और गौतम बुद्ध का जो था वो कौन सा नदी था, तो वो था फाल्गु रिवर, ठीक है। अब इन्होंने जम्भी का ग्रामा, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये जगह है, यहाँ पे इन्होंने कैवल्य अटेंड किया, ठीक है। अब कैवल्य अटेंड करने के बाद इनको बोला गया कैवल्यन, परफेक्ट लर्न, ठीक है। अब देखिए, अब वो तो परफेक्ट लर्न बन गए थे, अब इन्होंने भी कई जगह अपना सरमन दिया, ठीक है, स्पीच दिया। तो इनका जो फर्स्ट सरमन है वो पावा में था, ठीक है, टू हिज 11 डिसिप्लिन्स। अगर गौतम बुद्ध की बात किया जाए तो उन्होंने पहला सरमन सारनाथ में दिया था, और उनके 5 फॉलोअर्स जो थे, डिसिपल्स थे, उनको दिया था, ठीक है। और यहाँ पे महावीर की बात करें तो उन्होंने पावा में टू हिज 11 डिसिपल्स को दिया, ठीक है। अब देखो, एट एज ऑफ 72 इन 468 BC ही पास्ड अवे एट पावापुरी इन बिहार शरीफ, ठीक है। यहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इसको भी लर्न कीजिएगा। ये जो ईयर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ईयर आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। और उनकी डेथ कहाँ हुई थी, पावापुरी नियर बिहार शरीफ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा महावीर जैन के बारे में। अब डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज़्म देखते हैं। तो डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज़्म में यहाँ पे 3 जेम्स ऑफ जैनिज़्म है, ठीक है।
और अगर बात किया जाए डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज़्म में, तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था 4 नोबल ट्रूथ, है ना। तो याद होगा आप लोगों को, आप कंपेयर करके पढ़िएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा और लर्न करने में भी ईजी होगा, ठीक है। अब देखिए 3 जेम्स ऑफ जैनिज़्म क्या है। तो फर्स्ट वन इज़ शमायक श्रद्धा, मीन्स राइट फेथ, ठीक है। सेकेंड इज़ सम्यायक जनन, मीन्स राइट नॉलेज, एंड द थर्ड वन इज़ समायक कर्म, मीन्स राइट एक्शन। ये यही बोलता है कि इंसान को राइट फेथ, विश्वास रखना चाहिए, राइट नॉलेज, उसको राइट नॉलेज होना चाहिए, राइट एक्शन मतलब उसका जो कंडक्ट है वो राइट होना चाहिए, ठीक है। अच्छे होना चाहिए, बुरे मन से कुछ नहीं होना चाहिए, सब अच्छे मन से होना चाहिए। और इन्होंने इसमें बात की है जो राइट एक्शन है, इसमें 5 वोज की बात की गई है। अब ये 5 वोज क्या है, तो ये जो 4 है ये तो हम लोगों को पता है कि पार्श्वनाथ ने दिया था, और जो लास्ट वाला है वो महावीर ने दिया था। तो ये क्या क्या है देख लेते हैं एक बार फिर से। अहिंसा, नॉन इंजरी, सत्य, नॉन लाइंग, अस्त्य, नॉन स्टीलिंग, अपरिग्रह, नॉन पोजेशन, ब्रह्मचार्य, ठीक है। द फर्स्ट 4 वोज वेयर लेट डाउन बाई पारसवनाथ एंड द 5th वन वॉज एडेड बाई महावीरा। तो ये पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है। टाइप ऑफ नॉलेज, यहाँ पे बस एक चीज़ याद रखना है, सद्यवदा, ये पूछा जाता है किस टाइप के नॉलेज के बारे में बात की गई है। 4 ऑप्शन आएगा जिसमें से एक ऑप्शन रहेगा सत्यवदा। तो ये होता है थ्योरी ऑफ मे बी परहैप्स। बेसिकली इसमें ये बोला गया है कि ऑल द जजमेंट, जो जितने भी जजमेंट है ना, किसी का हाँ या तो किसी का ना, बोथ आर रॉन्ग। मतलब क्या है कि मल्टी ऑप्शंस है, मे बी परहैप्स करके ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। ऑल आवर जजमेंट नेसेसरली रिलेटिव, कंडीशनल एंड लिमिटेड, ठीक है। तो इस तरीके से एब्सल्यूट अफर्मेशन एंड एब्सल्यूट निगेशन बोथ आर रॉन्ग। इसमें यही बोलता है कि एकदम से हाँ या एकदम से ना दोनों ही रॉन्ग है। ऑल जजमेंट्स आर कंडीशनल, ठीक है, सारे जजमेंट कंडीशनल हैं। इसको हम लोग अनेक वदात भी बोलते हैं, द थ्योरी ऑफ प्लूरलिटी और मल्टी साइडनेस, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट आता है द प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म एज प्रीच्ड बाय महावीरा। तो इसमें यही है कि इन्होंने क्या बोला, ये बिलीव करते थे कर्मा में, ठीक है। अच्छे कर्म करेंगे तो रीबर्थ जो भी होगा अच्छे जगह होगा, इस तरह से हम लोग को मोक्ष की प्राप्ति होगी। अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो हम लोग को बार बार रीबर्थ लेना पड़ेगा और फिर हम लोग को मोक्ष नहीं मिल पाएगा। बेसिकली उनका ऐसा ही बोलना था। तो देखते हैं क्या दे रखा है। रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वेदास एंड वैदिक रिचुअल्स, ठीक है। इन्होंने मतलब वेदास और जो रिचुअल्स होते थे ना, यज्ञ जो परफॉर्म करते थे ब्राह्मण लोग, उसको एकदम रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। इनका ये था कि वो जो पूजा पाठ है, रिचुअल्स परफॉर्म करना, सैक्रिफाइसेस देना, ये सब बेकार की बातें हैं, ठीक है। डिड नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये बिलीव नहीं करते थे गॉड वॉड क्या है नहीं है, जिसको देखा नहीं है तो उसको बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। तो क्या बिलीव करते थे, बिलीव इन कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। इनका बेसिक यही था कि कर्मा, ठीक है, अच्छे कर्म करो और जो भी अपने जो सोल है, आत्मा है, तो उसको मोक्ष मिल जाएगी अच्छे कर्म करने से। अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो बार बार रीबर्थ लेना पड़ेगा और फिर मोक्ष नहीं मिल पाएगा। तो लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन इक्वालिटी, इक्वालिटी पे ज़्यादा जोर दिए थे। तो इस तरीके से जैन लिटरेचर देखते हैं। क्या जैन लिटरेचर से आपको एक चीज़ याद रखना है कि इसमें जो है, पहले देख लेते हैं, ये जो श्वेतांबर और दिगंबर आप देख पा रहे हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। द सेक्रेट लिटरेचर ऑफ श्वेतांबर इज रिटन इन टाइप ऑफ प्रकृत। अच्छा ठीक है, देखिए जो जैन लिटरेचर है ना वो प्रकृत लैंग्वेज में लिखी गई है, और जो बुद्धिस्ट लिटरेचर थी वो पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो जो इनकी जैन लिटरेचर थी ये बेसिकली 6 पार्ट्स में क्लासिफाइड थी। जैसे कि एक बुक होता है तो बुक में क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट होता है, चैप्टर्स होता है, बिब्लियोग्राफी होती है। तो इसी तरह से इनका जो लिटरेचर था ये भी 6 पार्ट में डिवाइड था। फर्स्ट में था अंगाज, सेकंड उपअंगाज, थर्ड परिकरणाज, फोर्थ
छेद सूत्रास, 5th मूला सूत्रास एंड 6th सूत्र ग्रहंस। ठीक है, तो इसमें कुछ याद रखने वाला नहीं है, बस हाँ एक चीज़ याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो कल्प सूत्र है ये किसने लिखा, तो बृहदबाहु, जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगी, इन्होंने लिखा है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ऐसे तो आपको यही देखना है कि द इम्पॉर्टेंट जैन टेक्स्ट आर कल्प सूत्र, जो कि संस्कृत में लिखी गई थी, बृहदबाहु ने लिखा था, यही आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ और बुक्स है जैसे कि बृहदबाहु चरिता, ठीक है, जिसको लिखा गया था हेमचंद्र ने, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये वाला आप पढ़ लीजिएगा। और अगर सेक्ट्स की बात करें तो हाँ यहाँ पे देखिए, जैसे कि बुद्धिज़्म में आगे जाके बुद्धिज़्म 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गया था ना, उसी तरीके से जैनिज़्म भी 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गया। जो पहला सेक्ट था उसको बोलते हैं हम श्वेतांबर और दूसरे वाले को बोलते हैं दिगंबर। ठीक है, अब श्वेतांबर का क्या होता है, दोज हु पुट ऑन वाइट क्लोथ्स। ठीक है, ये ना वाइट क्लोथ्स, ऊपर धोती या जो भी टाइप का है वो पहनते थे। ठीक है, और इनको लीड किया स्थूलभद्र ने। ठीक है, ये एक पर्सन थे जिन्होंने इनको लीड किया। और जो सेकंड सेक्ट था वो था दिगंबर। ठीक है, दिगंबर कौन हुआ करते थे, तो ये होते थे दोज हु वे स्टार्क नेकेड। ठीक है, तो ये कपड़े धारण नहीं करते थे, वस्त्र धारण नहीं करते थे, और इनको लीड किया बृहदबाहु ने। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा, ये जो बृहदबाहु है इन्होंने इनको लीड किया। तो इस तरीके से ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। ठीक है, किसको किसने लीड किया, तो आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दे रखा है जो कि हम लोग बाद में देखेंगे, बट ठीक है देखते हैं क्या है इसमें। ये दे रखा है कि 298 BC में एक फेमिन आया, ठीक है, मगध में, जिसके कारण क्या है कि बहुत सारे मॉन्क्स जो है वो लोग साउथ के तरफ डेक्कन में चले गए। ठीक है, माइग्रेट कर गए। तो उसमें बृहदबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य, जो भी हम लोग मौर्य डायनासिटी में कवर करेंगे, वो लोग भी चले जाते हैं। ठीक है, और 12 साल के बाद रिटर्न होते हैं। तो क्या होता है कि ये जो बृहदबाहु है ना, जब साउथ से ये रिटर्न होते हैं तो ये लोग मतलब वस्त्र को त्याग दिए होते हैं। तो और जिन लोग महल में रह रहे होते हैं मौर्य डायनासिटी के टाइम में, वो लोग तो वाइट क्लोथ्स पहनते हैं। तो इस टाइप से ये इन्फॉर्मेशन दे रखा है, ये हम लोग आगे मौर्य डायनासिटी में देखेंगे। बाकी आप यही याद कर लीजिए कि देयर वर 2 सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म, श्वेतांबर एंड दिगंबर। ठीक है, अब बात करते हैं जैन आर्किटेक्चर की, ये शायद लास्ट है अब हमारे चैप्टर का। तो जैन आर्किटेक्चर की बात की जाए तो हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, ये इम्पॉर्टेंट है। बुद्धिज़्म के टाइम में भी जो आर्किटेक्चर ना, स्तूपास वगैरह, वो पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ देखने को मिला, क्योंकि एग्ज़ाम में आता है ऐसा क्वेश्चन। तो खुम्फास की बात करें तो खुम्फास मतलब होता है केव्स। ठीक है, हाथी गुम्फा, बाघ गुम्फा, ठीक है, ये देखने को मिला कहाँ पे, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में दिलवारा टेम्पल। ठीक है, ये कहाँ पे है, तो ये माउंट आबू राजस्थान में। यहाँ पे ना जैन आर्किटेक्चर जो है वो देखने को मिला। तो दिलवारा टेम्पल भी काफ़ी लोग विज़िट किए होंगे शायद आप लोग, तो बहुत ही अच्छा है वहाँ का आर्किटेक्चर। टेम्पल्स की बात करा जाए तो गिरनार एंड पलिटाना ये गुजरात में है। ठीक है, और पावापुरी और राजगीर में भी टेम्पल है जो कि बिहार में है। और ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, स्टैचू ऑफ गोमेश्वर, चाहे बाहुबली भी बोलते हैं, ये कहाँ पे है, तो ये कर्नाटका के श्रवणबेलगोला में है। यहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं बृहदबाहु के साथ गए थे, और फिर बाद में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है ड्यू टू स्टारवेशन। ठीक है, तो ये हम लोग आने वाले क्लास में करेंगे। तो बेसिकली यहाँ से आपको ये याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, तो वी हैव डन दिस चैप्टर एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट विथ न्यू टॉपिक। तो इफ़ you want to recommend anything, please do it in comment box. I hope you enjoyed watching this video. Thank you so much and have a nice day.